तो जी अगर आप भी इटली में आके असाइलम करना चाहते हैं तो यहाँ पे चीज़ें अभी काफ़ी मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि इटली इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट भी कर रहा था कि जो लोग यहाँ पे इमिग्रेशन लेते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अभी हालात टाइट हो गए। ए टू जेड आपको बताने लगा हूँ। चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इटली ने 2024 में, अभी तो 2025 है लेकिन 2024 में इन्होंने कहा था कि जो लोग असाइलम करेंगे हम उनको इटली में पनाह नहीं देंगे बल्कि किसी और कंट्रीज़ में पनाह देंगे। जैसे कि यूके ने लोगों को रवांडा भेजना स्टार्ट कर दिया था, और वो चीज़ एक बहुत ही गलत थी। वो उनका प्लान सारा ही चौपट हुआ, उनके पैसे भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हुए, क्योंकि वो चीज़ समझ में ही नहीं आती थी। तो इटली ने भी कुछ ऐसा ही सोचा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने वीडियोस भी बनाई कि ऐसा हो गया है, तो ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करेंगे। तो इटली में क्या है कि अगर आपने अभी आके असाइलम करना है, आपको इस बात से तो परेशानी नहीं होगी, ना ही उठानी पड़ेगी कि इटली आपका असाइलम नहीं लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत न्यूज़ है बिल्कुल। क्योंकि अगर किसी इंसान ने असाइलम लेना है तो वो ले सकता है। इवन आपने अगर इंडिया पाकिस्तान में भी जाके असाइलम लेना है तो आप किसी दुनिया में भी कोई भी कानून आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि असाइलम लेना आप लोगों का हक होता है। वो अलग बात है, आप लोग स्टोरी गलत बताते हैं, वो अलग एक चीज़ है, लेकिन आपको कोई भी कंट्री असाइलम करने से मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करेंगे तो वो यूरोपियन यूनियन और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करेंगे। तो अगर आपने असाइलम करना है तो आपका असाइलम हो जाएगा। लेकिन अभी इटली वाले आपको कहते हैं कि आपका पासपोर्ट कहाँ है, आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, और कुछ लोगों के पास पासपोर्ट होता है, वो दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग डंकी लगा के आते हैं और वो अपना पासपोर्ट नहीं देते। और कुछ लोग अगर उनके पास पासपोर्ट हो भी तो वो जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं या कैंपों में जाते हैं तो अपना पासपोर्ट शो नहीं करते कि हमें डिपोर्ट ही ना कर दें। तो डिपोर्ट का आपको बता दूं कि इटली बहुत ज़्यादा लोगों को इमिग्रेशन देता है और बहुत कम लोगों को डिपोर्ट करता है, क्योंकि इटली सिर्फ उन्हीं लोगों को डिपोर्ट करता है अगर आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो या आप कोई अच्छे इंसान नहीं हो और इटली को आपके ऊपर कोई डाउट हो जाए तो हाँ भाई ये वाला बंदा हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, तो वो आपको डिपोर्ट कर सकता है। लेकिन नॉर्मली इटली डिपोर्ट बहुत कम लोगों को करता है। अगर मैं जर्मन की बात करूं, स्वीडन की बात करूं, बेल्जियम की बात करूं, तो वो आपको पता है ये तीन कंट्री डिपोर्ट करने में, ऑस्ट्रिया भी जिनमें शामिल है, बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन इटली में डिपोर्ट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं, कैंपों में जाते हैं। कोई रोमा में जाता है, कोई कतलान में जाता है, कोई मिलान में जाता है, कोई अलग अलग जगह पे इन्होंने कैंप रखे हुए हैं। कोई ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के पास भी कैंप्स हैं। मतलब कि जहाँ जहाँ लोगों को कोई गाइड करता है उसी हिसाब से लोग कैंपों में जाते हैं और असाइलम लेते हैं। और इटली ने अभी कहा है कि हम असाइलम सीकर के ऊपर कड़ी से कड़े रूल्स लेके आएंगे, ताकि वो कोई कानून ना तोड़े और हमारे कंट्री में कोई ऐसा क्राइम ना करें जिससे हमारी कंट्री की बदनामी हो। तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमेशा लिबिया से, हमेशा यूनान से, ग्रीस से काफ़ी ज़्यादा लोग इटली में शामिल होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग, बच्चे भी डूब मर जाते हैं। तो इटली इसके ऊपर हमेशा से वर्कआउट कर रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके, लेकिन लोग भी बाज नहीं आते। और अब क्या ही लोगों का कहना है, लोगों की मजबूरियां, लोग डंकी लगाते हैं, लोग इधर उधर से आके इटली में पनाह लेते हैं। लेकिन इटली में अगर आपने अभी पनाह तो आपकी हो जाएगी, आपने असाइलम ले लेंगे, आपका हो भी जाएगा, लेकिन अभी आपको डॉक्यूमेंट्स मिलना आसान नहीं रहा, क्योंकि इटली ने कहा है कि हम आपको जो आपकी सजोर है, जिसको यहाँ पे आसान लफ्ज़ों में सजोर ने भी बोलते हैं, कुछ लोगों को पीली सजोर मिलती है, किसी को दूसरी मिलती है, तो हम वो सजोर वाला जो सिस्टम है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। मतलब कि ख़त्म तो नहीं वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है हम इसको टाइट करेंगे। पहले जब आप इटली में आ जाते हैं तो आपको 2-3 महीने के बाद आपकी सजोर मिल जाती है। उस सजोर से आप पूरे इटली में घूम सकते हैं। और जो लोग ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि जब इटली में आप कैंप में जाते हैं तो कैंप से बाहर जाते हैं आप ओपन अजील कर सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर आप दोबारा उस कैंप में नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि लोग ओपन अजील इसलिए करते हैं, उनका कोई जानने वाला होता है, कोई रिश्तेदार या कोई कज़न वगैरह, वो उसके पास चले जाते हैं, फिर उसी एरिया में वो काम देखते हैं। कुछ लोग पेपर भी डिलीवर करते हैं, पेपर का काम भी करते हैं, कि जैसे कि न्यूज़पेपर लोगों के घरों में फेंकना, तो उसमें भी लोगों की तकरीबन पर डे 30-35 यूरो बन जाते हैं। तो अगर आपने इटली में असाइलम करना है तो आपका केस पास होने में अभी सालों लग जाएंगे। ठीक है, 2018 में, 19 में जो लोग गए हुए थे उन लोगों को अभी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग 2023 में गए थे, 24 में गए थे, उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ सजोर मिली है
और उनके डॉक्यूमेंट्स का कोई अता पता नहीं। पहले ऐसा होता था कि आपको इटली में 1 साल में भी पेपर मिल जाते थे, लेकिन अभी हालात वैसे नहीं रहे। इटली ने सारे रूल्स अपने चेंज कर दिए हैं, क्योंकि इटली को पता है यहाँ पे लोग आते हैं, झूठी सच्ची कहानी बनाते हैं और उनका साल 1.5 साल में उनका केस पास हो जाता था। वो कमीशन करते थे और वकील करके वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेते थे। तो अगर आपने इटली में असाइलम के ही ऊपर आके अपना केस देना है और आप चाहते हैं असाइलम के ऊपर ही आपका असाइलम का केस पास हो जाए, तो ये आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं। तो इटली में होती है इमिग्रेशन ओपन हमेशा। तो अगर आपने असाइलम करने का सोचा है, आप आएँ असाइलम करें, लेकिन असाइलम एक अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे मना करने से आप लोग मना नहीं हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए। क्योंकि असाइलम के पेपर्स की वैल्यू भी ना कम होती है। समझ लें कि असाइलम सीकर को थोड़ी सी तंग नज़र से देखा जाता है। और अगर आपके पास इमिग्रेशन के पेपर्स हैं, जैसे कि जब इमिग्रेशन ओपन होती है आप टैक्स वगैरह अपने पे करते हैं, उस कार्ड की वैल्यू ही अलग है, उस कार्ड की इज्जत होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इटली में बहुत ज़्यादा लोगों के पास असाइलम के ही पेपर्स हैं, तो जो चीज़ है तो उसके साथ ही लोगों को गुजारा करना पड़ता है। तो अगर आप इटली में अभी असाइलम करेंगे तो आपका केस पास होने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है और इन 4-5 सालों में आप अपने होम कंट्री नहीं जा पाएंगे। जो आपको सजोर मिलती है, सजोर के ऊपर इन्होंने कड़ी तनकीद के साथ कहा है कि जो लोग सजोर के ऊपर भी कुछ पाकिस्तान में फ्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग पकड़े भी गए हैं। तो अभी अगर आप भी ऐसा करने का सोच रहे हो और अगर आपके पास नॉर्मल सी सजोर है तो आप फ्लाई ना करिएगा, वरना आप वापस यूरोप में नहीं आ पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन और एक बहुत ही संजीदा खबर है कि इटली ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रद्द अमल दिखाया है और गुस्सा भी दिखाया है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। एक तरफ से आके हमें कहते हैं हमारी जान को खतरा है और वो नॉर्मल सी सजोर के ऊपर भी फ्लाई ट्रैवल कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका केस पास हो और आपने असाइलम भी किया हो, तो यहाँ पे जब इमिग्रेशन ओपन हो तो आप इमिग्रेशन के पेपर अप्लाई करें। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, आपको मिल जाता है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे रहते हैं तो आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप इमिग्रेशन के पेपर आपके पास हैं तो आपको कोई मसला मसाइल नहीं होगा। और अगर आप इटली में काम करते हैं तो आपको तकरीबन 1100 से 1200 यूरो भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम थोड़ा ज़्यादा होता है, लोगों को मिल भी जाता है। एग्रीकल्चर में अगर आप काम करते हैं तो आपको पर डे 30 से 40 यूरो बन जाते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में कभी बारिश आ जाती है तो आपके हर रोज़ नहीं लगता, ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। और अगर आप इटली में फैक्ट्री में काम करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। फैक्ट्री में आपको सैलरीज अच्छी मिल जाती हैं, आपको 1200-1400 यूरो आराम से बन जाता है। और अगर आपने इटली में आने का प्लान बनाया है तो आप ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे इनके नए नए प्रोग्राम्स आते हैं। वहाँ पे इतनी लाइफ तो शानदार नहीं होती, जैसे कि बहुत दूर दूर के गांव हैं तो वो उनको आबाद उस जगह को करना चाहते हैं। तो आप कोशिश करें उन्हीं जगहों पे जाएं, तो वहाँ पे आपको आपका जो असाइलम पास होने के भी चांसेस हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप मेन में आएंगे तो आपके असाइलम पास होने में काफ़ी सालों साल लग जाएंगे और आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको गाइड कर दिया। होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।